नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड पीसीएस 2021 परीक्षा में पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त और चयनित आदित्य तिवारी जी। इनके द्वारा जो उत्तराखंड के तमाम युवा हैं जो तैयारी पे लगे हैं, उन सभी को जो है किस प्रकार की जो है प्रेरणा मिल सकती है, उसका हमारा एक प्रयास है। सबसे पहले मैं आदित्य तिवारी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदित्य पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं और अंततः जो है उन्होंने उत्तराखंड में डीएसपी के 6वें रैंक पर जो है सफलता हासिल की है। आदित्य की जर्नी तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, विशेष रूप से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में उत्तराखंड के युवा तैयारी करते हैं और आगे कितना समय उन्हें लगाना पड़ता है, किस तरह के संघर्षों से उन्हें जूझना पड़ता है और अंततः जब एक सफलता हासिल होती है तो वो एक सर्वोत्तम चीज़ हासिल हो जाती है। तो आदित्य को तो पहले फिर से मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आदित्य, आपकी जो जर्नी है वो लाजवाब है। आप पहले जो है उत्तर प्रदेश में जो है वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर भी कार्यरत हैं, उसके साथ साथ में आपने तैयारी की। और ये जो सारी जर्नी है इसमें आपको कई तरह की समस्याएं आई होंगी, समय की समस्या रही होगी, एडजस्टमेंट की दिक्कत रही होगी, फिर भी आपने वो जज्बा बना के रखा। उस जज्बे के लिए आप तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें अपना इस जज्बा को बनाए रखना है आगे बढ़ने के लिए, और सफलता लेने के लिए कई साल लगाने पड़ते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकलव्य आईएएस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। स्ट्रगल तो रहा है सर, सारे बच्चे का स्ट्रगल रहता है। 2018 से जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद ही मैं लगातार सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की तैयारी में हूँ। 2021 में मेरा यूपी पीसीएस में चयन हुआ था वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर, और अभी फिर मेरा उत्तराखंड पीसीएस में चयन हुआ है। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि देखिए, आपको मोटिवेट तो कहीं से भी मिल सकता है, पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कोई सिविल सर्वेंट से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे अपने स्टेट के लिए सर्व करना है। मेरी पहले से लेवल 10 की जॉब थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि अपने स्टेट के लिए, जहाँ से मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, वहाँ के लिए मैं अपनी सर्विस दूँ। तो वो चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रहती थी और यही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य किया। और इसी के साथ में जॉब के साथ साथ काफ़ी चैलेंजेस आते थे। समय का चैलेंज आता था, जॉब प्रेशर का चैलेंज रहता था, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे माइंड में था कि मुझे अपने स्टेट के लिए सर्व करना है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी तैयारी करता था। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें जो भी हमारी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में हमें एक्सक्यूज़ को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें एक अपॉर्चुनिटी को जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका हमने बेस्ट यूज करके अपना फुल एफर्ट डालना चाहिए। अगर हम अपना 100% एफर्ट डालेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई भी उत्तराखंड का बच्चा सक्सेस हो सकता है। थैंक यू। आदित्य, जैसे हम क्या देखते हैं कि पहाड़ से जब बच्चा प्लेन में या शहरों में आता है और अपनी तैयारी शुरू करता है, तो घर से जब आता है वो सामान्य परिस्थितियों से, गांव से, तो उसकी एक सोच अलग ढंग की होती है। पर जैसे वो शहर में आता है, संघर्ष देखता है, स्ट्रगल देखता है, तो कई प्रकार का विचलन आता है। कई सारे लोग अपनी राह बदल देते हैं, कई जो है समय से पहले जो है हथियार डाल देते हैं। और ऐसे में आप लगातार चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज जो आपके पास है, आप उन तमाम चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे जो पीछे आपने
व्यक्तिगत रूप से जो है फेस किए हैं, उनसे ओवरकम किया है। तो ऐसे जो तमाम उत्तराखंड के युवा हैं जो शहरों में आके तैयारी करते हैं, हम भी अब यहाँ भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, परंतु बीच में जो है जब सफलता नहीं मिलती, एक टाइम लगता है इसमें, 1 साल बाद 2 साल बाद ये लोग जो है, कई लोग छोड़ते हैं कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो पेशेंस है, वो जो धैर्य है, वो कहाँ से आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो मुकाम आज आपके पास है, अगर वो धैर्य ना होता तो ये मुकाम नहीं आना था। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम युवाओं को? ये बिल्कुल सही बात है सर कि खासकर आजकल का अगर हम परिस्थिति देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो एक तरफ तो हमारे बेनिफिशियल भी है, लेकिन एक तरफ वो डिस्ट्रैक्शन का भी माध्यम ज़रूर है। और सर ये बात तो ज़रूर सही है कि कोई भी सफलता हमें तभी मिलती है जब हमें धैर्यता के साथ हम उसके पीछे लगे रहें। पेशेंस तो सर हमें रखना पड़ता है। और मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि जिस भी पॉइंट पे आपको ये लगे कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे अब नहीं करना चाहिए, तो वही मेन पॉइंट होता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जो पर्सन रहता है। अगर आपने उस पॉइंट से आगे अगर आप बढ़ गए तो फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पर को टूट गए तो कहीं ना कहीं वही फिर जो एक हम कहते हैं सक्सेसफुल व्यक्ति या जो अनसक्सेसफुल, उसमें यही डिफरेंस रहता है। तो मुझे लगता है कि जो आपने जब शुरुआत करी अपनी प्रिपरेशन की, जो भी मोटिवेशन रहा वो हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तो आपको वो समय याद करना चाहिए जब आपने तैयारी शुरू करी अपनी, क्या मोटिवेशन था आपका, आप क्यों शहर अपने घर छोड़ के यहाँ आए थे। तो अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका वो रियल इनर खुद का मोटिवेशन होगा, ना कि दूसरों का प्रेशर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे मिड वे में अपना छोड़ के असफल बनना चाहेगा। तो यही मेरा सबसे संदेश है कि हमें पेशेंस के साथ अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने सच्चाई के साथ खुद से सच्चाई होनी चाहिए। और अगर आप खुद से सच्चाई से मेहनत करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली मांगता हूँ कि जो लक फैक्टर रहता है उसमें भगवान आपका ज़रूर साथ देते हैं। बस आपको खुद के साथ हमेशा सच होना पड़ेगा, यही मेरा संदेश है। आदित्य, तुम्हारे पास बहुत व्यवहारिक जानकारियाँ हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, क्योंकि तुम खुद इस क्षेत्र से गुजरे हो। हमारे पहाड़ों से जो बच्चा आता है उसमें एक और दूसरा विषय रहता है, और हम भी महसूस करते हैं पढ़ाते समय कि एक फाइनेंशियल पार्ट उसका हमेशा कमज़ोर रहता है, और इसके कारण कई बार उन्हें निर्णय बदलने पड़ते हैं, रास्ते बदलने पड़ते हैं। परंतु जैसे अभी हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि अगर टिका रहा, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो एक मुकाम एक दिन ऐसा आएगा जो सारी पीछे की समस्याओं को हटा देगा। तो ये जो बच्चे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, और हम तमाम ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पर हमें बाद में दिखता है कि हाँ बच्चा सफल हो गया। तो हमारे बच्चों को, या जो हमारे पहाड़ से बच्चा आता है, उन लोगों को इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए किस तरह की अपनी एक रणनीति अपनानी चाहिए, या जो तुम लोगों ने खुद महसूस किया हो कि हमें क्या उस तरह का जो है प्लान करना चाहिए कि हम जो हमारी एक वीकनेस हो सकती है हम उससे बाहर आएँ, क्योंकि हमेशा फाइनेंस जो है सफलता का स्रोत नहीं होता है, हाँ एक माध्यम होता है उसका। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहिए इन युवाओं को? मुझे लगता है कि सर एक बात मुझे इसमें ध्यान आई कि जैसे कहते हैं कि आपका समय कभी बुरा नहीं होता। अगर आपके 2 हाथ पाँव हैं, आपका दिमाग सही चल रहा है, तो आपका समय कभी बुरा नहीं है। समय बुरा तो उसका कहते हैं जो बिस्तर में पड़ा हुआ है, जो कुछ काम नहीं कर सकता, जिसका पैरालिसिस हो गया, उसका समय बुरा है। तो अगर आपके 2 हाथ पाँव हैं, दिमाग चल रहा है, तो कोई भी मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्टी चाहे फाइनेंशियल हो, आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे सफलता की तरफ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनको भूल के बस अपने लक्ष्य में ध्यान दीजिए। अगर आपका एम है कुछ चीज़ करने का, तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे उस एम की तरफ बढ़ने के लिए। तो आपकी चाहे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, चाहे आपकी जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ हो, कुछ भी अगर आपकी समस्या है, आप किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपकी ताकत होनी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अपना मोटिवेशन से बढ़ते रहेंगे, तो कितनी भी आपकी समस्याएं हो, आप बिल्कुल सफल हो पाएंगे।
तो आदित्य के व्यवहारिक अनुभव, इन लोगों ने जो अपने संघर्ष के दौरान तमाम चीज़ें जो है महसूस की हैं, और आज ये लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अगर हमारे माध्यम से उत्तराखंड के कोई भी युवा प्रेरणा लेता है, प्रेरित होता है और अपने भविष्य को सफल बनाता है, तो इन लोगों को भी बहुत खुशी होगी। आदित्य को मैं फिर से एक बार अपनी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और पूरा एकलव्य परिवार भी उन्हें इस सफलता के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता है।